नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आईटी सब बच्चे आईटी के करियर ढूंढ रहे हैं और भारत में आईटी इंडस्ट्री में इतने ज्यादा नौजवान गए हैं। जितना आईटी सेक्टर हमारा भारत का आगे बढ़ा है, उतना ही ज्यादा दुनिया के अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों की नजर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स पे है। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को अभी तक तो आपने सुना होगा कि वो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, फेसबुक में काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी काम करते हैं या उनको करने पड़ते हैं जो सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का कहां कहां और कैसा कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वीडियो में आप यही जानेंगे। और इस पूरे विश्लेषण को ड्यूशे वेले, जो जर्मन वेबसाइट है, जर्मन सरकार की है, उसने बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम किया और बहुत सारी जानकारियां निकाली हैं। आज वही जानकारी हम साझा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। एक स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, ठीक वैसा जैसे पेटीएम का होता है। उससे आप स्कैन करेंगे गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे से, तो भी हमारे पास पैसे आ जाएंगे। पैसे वही लोग दें जिनके पास अतिरिक्त पैसे हैं। घर फूंक कर तमाशा नहीं देखना है। मैं अभी हाजिर हुआ। अभी हाल में आपने एक खबर पढ़ी होगी। एक तो अभी मोदी जी ने ब्रांड बेंगलुरु कहा कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उस ब्रांड बेंगलुरु के प्रसिद्ध होने के कुछ नुकसान भी हैं। और वो नुकसान ये है कि अभी हाल में आपने खबर पढ़ी होगी कि ये हमारे पड़ोस में जो तानाशाह देश है, म्यांमार, जिसको हम लोग पुराने जमाने में बर्मा होता था, वहां पे कई आईटी प्रोफेशनल्स को रेस्क्यू कराया गया, छुड़ा के लाया गया। ये सब लोग यहां से विदेशों में नौकरी के नाम पर ले जाए गए थे। खबर समझना इसलिए जरूरी है, हमारे बच्चों ने बीटेक किया है, एमटेक किया है, जो भी कुछ किया है, हमारे पड़ोस के लोगों ने किया है, दोस्तों ने किया है, तो हमको पता हो कि उनको जब विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की पूरी दुनिया में डिमांड है, इसलिए आसानी से हम भरोसा कर लेते हैं कि बाहर के देश हमको अगर बुला रहे हैं तो हमें अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बुला रहे होंगे। वह यह है कि कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार में बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स को विदेशों में नौकरी देने के नाम पे, मोटा पैकेज देने के नाम पे यहां से ले जाते हैं। और म्यांमार वाले मामले में तो ये किया था कि उनके सारे जो कागज पत्र थे वो भी छीन लिए उन्होंने, जो डिग्री सर्टिफिकेट से लेके और उनके जो वीजा पासपोर्ट सब, और कहा कि हम आपको आप जाने नहीं देंगे और आपको अब ये काम करना पड़ेगा। और इन लोगों को वहां पे एक ऐसे काम में लगाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इनको लगाया गया कि आप क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करिए और आपको करना पड़ेगा। ये लोग वहां बैठकर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं, कॉल सेंटर की तरह कॉल कर करके नए नए, जैसे जामतारा गैंग करता है वैसे इनसे लोगों को फंसवाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड करिए, लोगों को फंसाइए, उनके पैसे निकलवाइए और उनको ठगिए। और ये बेचारे बंधुआ मजदूर वहां पे यही काम कर रहे थे। एक इंजीनियर स्टीफन वेजली, जिनका केस इन्होंने ड्यूशे वेले ने कोट किया है, ये भारतीय इंजीनियर हैं और ये जब ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो इनसे कहा गया कि आप टाइपिंग करके दिखाइए। और थाईलैंड में नौकरी थी और उन्हें मिल भी गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये नौकरी आगे जाके क्या होने वाली है। वो बैंकॉक पहुंच गए जुलाई में और उन्होंने साथ में ज्वाइन भी कर लिया। उन सभी साथियों को बैंकॉक में ज्वाइन कराया और बाई रोड म्यांमार ले जाया गया और यहाँ पे उनके पासपोर्ट वगैरह सब छीन लिया गया और इनको कहा कि बैठ के क्रिप्टो करेंसी ठगी के काम में लग जाइए। राइटर्स से फोन पे बातचीत में इन्होंने बताया, राइटर्स आप जानते हैं विश्व की जानी मानी समाचार एजेंसी है, कि इन लोगों से 18 घंटे काम करवाया जाता है और इनका काम था कि रिसर्च करो, सोशल मीडिया पे चैटिंग करो, उनका भरोसा जीतो और क्रिप्टो करेंसी में उनसे इन्वेस्ट कराओ और मौका लगे तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं दो और पैसे मार जाओ। उनका कहना है कि हजारों लोगों की तकनीकी रूप से कुशल जो लोग हैं
कुशल लोग हैं भारतीय, उनको सोशल मीडिया के नाम से इसी तरह फंसाया जा रहा है। अब उनको ये कहा गया कि आप को नौकरी मिल रही है बैंकॉक में, आप चले गए आराम से, और वहां से आपको सड़क के जरिए, यहां के जरिए परदेश में, आपको क्या पता कहां ले जा रहे हैं, म्यांमार ले गए और वहां ले जाके उनको ठगने के काम में लगा दिया। म्यांमार का एक शहर है मियावाड़ी, जहां 45 दिन इन्होंने बिताए और 45 दिनों में 3500 लोगों के नाम की एक सूची उनको दी गई। 3500 लोगों के उनको नाम दिए गए, भैया इन 3500 लोगों को आप फोन करो, डेटिंग ऐप के जरिए कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम के जरिए करो, फेसबुक के जरिए करो, इनको इश्क लड़ाओ, उनके शौक से जुड़ी हुई बातें और पसंद नापसंद भी उनको बताइए, इनको क्या पसंद है। इनसे दारू पे बात करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, इनसे विज्ञान पे बात करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, और इनको बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज है, इसलिए इनको लड़की बन के फंसाइए। 15 दिन में ये लोग ग्राहक का भरोसा जीत लेते थे और उसके बाद वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते थे। ये मोडस ऑपरेंडी आप समझिए। और उसके बाद में ये गिरोह के बारे में जब ये रिसर्च की गई तो पता चला कि ये गिरोह पहले कंबोडिया में था, उसके बाद मलेशिया में, और अलग अलग देशों में ये गिरोह काम कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि चाइनीज जो अपराधी हैं वो इसके पीछे हैं। ये पूरा का पूरा जो एक गैंग चलाते हैं, और ये लोग जुए का जो बिजनेस है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, उसको कंट्रोल रखते हैं। ड्यूशे वेले से एशिया ह्यूमन राइट वॉच के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने बात की, उनका नाम है फिल रॉबर्टसन, और उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, और लोग नौकरियां विदेशों में पाने के नाम पे, जिनको ठीक से काम आता है नहीं आता है, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, जो 10 जगह रिजेक्ट हो चुके हैं, उन सबको यहाँ काम मिल जाता था। और ये एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों को, ऐसे आप सोचें ना, तो ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया ना। इसको आप नौकरी का धोखा नहीं, ये तो उन्होंने एक तरह से मनुष्यों की ट्रैफिकिंग की। यहाँ से लोगों को पकड़ के फंसा के ले गए और वहां पे उनका आपराधिक कामों में दुरुपयोग किया। एक तरह से उन्होंने मनुष्यों को गुलाम बना लिया। और इसके लिए यूनियन, और इसके लिए एक बहस चल रही है। यूएन कह रहा है कि ये इसको हम साइबर क्राइम की उसमें कैटेगरी में डालें या ह्यूमन राइट का मसला डालें। और इस तरह से बहुत सारी चीनी हैकिंग टूल्स और बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से काम किया जा रहा है। कुछ लोग जिनको काम आता है उनको दूसरे कामों में लगाया जाता है। और आपको म्यांमार के बारे में बताऊं कि म्यांमार वो देश है जो लगातार लोकतंत्र का दुश्मन है। जब से आज़ाद हुआ है वहाँ पे फौजी शासन है। आंग सान सू की जैसी नेता निकल के आई, उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। फौजी शासन ने फिर वहाँ कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया में जो वहाँ के गरीब मुसलमान थे उनको इस तरह से पीड़ित करके निकाल दिया कि आप सब जानते हैं, जिनको रोहिंग्या के नाम से बांग्लादेश उनको लेने को तैयार नहीं, भारत उनको लेने को तैयार नहीं। आखिर में बेचारे किसी किसी देश में कहीं कहीं शरणार्थी के तौर पे पड़े हुए हैं। और हमारे देश में भी वो एक तरह का निरादर झेल रहे हैं क्योंकि वो बेचारे मजबूरी के मारे हैं। और यहाँ पे राजनीतिक तौर पे, एक खास तौर पे सांप्रदायिक राजनीति के शिकार लोग उनको यहाँ पे भी निशाना बनाते हैं। यहाँ पे भी वो दोयम दर्जे का शिकार होते हैं। उनको कुछ रोजी रोटी करने का भी अधिकार नहीं है कि भाई 4 पैसे अगर मजदूरी करके कमा लें, अपना सर्वाइव कर लें, तो वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही म्यांमार है जिसने अभी पिछले दिनों एक कंसर्ट के दौरान अपने ही देश के नागरिकों पे बम गिरा दिए थे हवाई जहाज से। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अब ये सब स्पष्ट है, हमारे देश के नागरिकों को अगर कोई देश किडनैप कर रहा है, अपहरण कर रहा है, कि अपहरण ही हुआ, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, उनको नौकरी का झांसा लेकर ले जाया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है और उनसे बंधुआ मजदूरी की तरह काम कराया जा रहा है। और अभी तक इस पूरे मामले पे भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस और मजबूत प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी है। आपने कहीं किसी अखबार में पढ़ी हो तो मुझे बता देना। आखिर हम बच्चों को अपने जब बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? इस तरह के लोगों के भरोसे। और हम अपनी सरकार से क्या ये भी उम्मीद ना करें कि हमारे देश के नौजवानों को बर्मा जैसा, म्यांमार जैसा छोटा सा देश इस तरह से शोषण कर रहा है उनका, और हम उसका विरोध भी ना कर रहे हैं? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जब विदेश में नौकरी के लिए भेजें
ठोक बजा लीजिएगा, जांच परख कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।